बोलो दशा मात की जय। दशा माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कथा 4 को प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माँ का डोला ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस बार बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाओं ने बहू को देखने आने लगे। सबकी उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पे पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले पर पड़कर डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवर, जेठानी व घर की सभी स्त्रियां उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरों के गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था, ना ही पहनने को वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चले गए। चलते चलते वह उसी गांव में पहुंच गए जहां वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ पहाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह पहाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं में जाकर बैठ गई। उसने कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं में पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वह उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की भी भाभियां अपने घर पे आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर में रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने खुशी से कहा कि हाँ, इसे रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वह आपस में कुएं पर गई और उसने घर ले आई। वह अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करती लगी और जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपनी ननंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उसकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर पे रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो यह वहाँ पर भी पूजा कर सकती है। सम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक वह दशा माँ की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी की। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसे सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है।
बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गुत्थू सिर में है वैसी गुत्थ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम्हारी मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उनकी बात न मानकर घर आ गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई 5 भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों यहाँ भागकर इस गांव में आ गए। उससे माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने वहाँ उनको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद उसने अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले आया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी और उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में मैं उच्च वर्ग की कोई स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया तो वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ सास थाल सजाई, ननंद कलश लिए, देवरानी जेठानी मांगलिक वस्तुएं लिए उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ। घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद आज अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करे। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। सास सुहागनों को न्योता दिया गया, उस पर श्रृंगार करके आंचल भरा और इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा ने उसकी लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। बोलो दशा मात की जय।